हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में क्या है, क्या सब है। आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो भाई बच्चों, ध्यान से देखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। बोर्ड की साइड पर दिया गया है, बोर्ड की साइड से वायरल पेपर है फिजिक्स का। किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आज हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन पर क्लियर पेपर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो आप अपनी यूट्यूब की सेटिंग्स में जा करके उसको हाई पिक्चर क्वालिटी पर कर लीजिएगा, तो जिससे आपको पेपर स्पष्ट और क्लियर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि अक्सर बच्चों की लो क्वालिटी पर होता है फ़ोन, जिससे कि डेटा कम खर्च हो, इस वजह से वो पिक्चर क्वालिटी स्पष्ट नहीं होती है। तो आपको पिक्चर क्वालिटी स्पष्ट देखनी है तो आपको उसको HD में कर दीजिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट पेपर दिखाई देने लगेगा। तो आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके का पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस पे नंबर दिए जाएंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। तो भाई आज की वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस वीडियो को आपको विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप स्किप करेंगे इस वीडियो को तो ये ध्यान रखिएगा आपके कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे और आप उनको समझ नहीं पाएंगे। हम आज की वीडियो में केवल क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उन्हें करना है, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। सॉल्व करने के रिगार्डिंग्स आपको नेक्स्ट वीडियो, अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे सर हमें सॉल्व करना है, सॉल्व चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो हम आपको लाइव में सॉल्व करके दिखा देंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो सॉल्व कराने हैं तो क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए तो हम सॉल्व कर देंगे। वरना आप देखिए क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको किस तरीके क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस पे कितने नंबर्स दिए जाएंगे, वो आज आप सब चीज़ें जानोगे। आगे आने वाली वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन पेपर समझाएंगे, एक एक पेपर को ये समझ लिए, उसके बारे में डिटेल से एक एक नंबर आपको समझाया जाएगा। तो भाई वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है और हर एक वीडियो देखना है। आगे आने वाली वीडियो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कि बोर्ड की साइड पे जो भी न्यू अपडेट्स होंगे वो हम अपनी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। क्या न्यू अपडेट्स आने वाले हैं, किस तरीके की नंबर स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से नंबर डिवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से अपडेट्स, आपको जो न्यू अपडेट्स हैं, किस तरीके का आपका सेंटर की स्टार्टिंग्स हैं, किस तरीके की आपकी परीक्षा केंद्रों के रिगार्डिंग्स क्या क्या नोटिफिकेशन है, वो सब चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कब रिजल्ट निकलेगा, कब रिजल्ट ओपन होगा, ये सब चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो इसलिए भाई चैनल आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आगे वाले जो क्लास 12th के बच्चे आगे तैयारी करेंगे उसके रिगार्डिंग्स भी आपको, तैयारी रिगार्डिंग्स भी हम आपको कराएंगे, इसमें तैयारी कराएंगे। जो आगे वाले मंथ्स में आपको तैयारी के रिगार्डिंग्स, मैथ्स की तैयारी, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ें अगर आपको देखनी है और सही से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। आज की वीडियो में जानते हैं क्या है, पूरा देखिए वीडियो तभी ध्यान से समझ में आएगा। आज का पेपर है हमारा भौतिक विज्ञान, क्लास 12th का भौतिक विज्ञान का पेपर है। इसमें नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, उसमें से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है। और 15 मिनट पढ़ने के बाद फिर आपको ये समझना है कौन सा आपसे क्वेश्चन सही से आ रहा है। जो सही क्वेश्चन आ रहा है पहली स्टार्टिंग उससे करना है। ये नहीं है, इसमें ये भी नहीं सीरीज में टोटल सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, बट ये नहीं है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बैठ जाओ। फिफ्थ आ रहा है बट फोर्थ नहीं होगा जब तक नहीं
आपसे फिफ्थ आ रहा है, आप फिफ्थ को करिए, फोर्थ को नहीं आ रहा है उसको लास्ट में छोड़ दीजिए। जो प्रश्न पत्र नहीं आ रहा है उसको लास्ट में छोड़ते जाइए, जो आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर उनको पहले करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके आगे केवल आपको यही डालना है कि उत्तर नंबर, जैसे सेकंड कर रहे हैं तो उत्तर सेकंड का है या हल सेकंड का दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। साथ ही आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न नोट, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नोट नहीं करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर दोनों लिखते हैं। भाई प्रश्न उत्तर दोनों नहीं लिखने हैं, केवल और केवल आपको आंसर ही लिखने हैं, यानी उत्तर ही लिखने हैं, प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखना। साथ ही आंसर शीट पर आपको नाम नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट पर यानी उत्तर पुस्तिका पर नाम लिख देते हैं, नाम आपको नहीं लिखना है। अगर आपने नाम लिख दिया तो जैसे डायरेक्शंस दिए गए बोर्ड की साइड से, अगर आपकी आंसर शीट पर कहीं भी अगर आपका नाम मिला तो समझ लीजिए आप डायरेक्टली फेल कर दिए जाओगे। साथ ही OMR शीट को बिल्कुल क्लियर, आपके में OMR शीट है नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। बट उत्तर पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका को आपको बिल्कुल साफ और क्लियर करना है। अगर कहीं पर भी गंदी मिली, भद्दी मिली या इंक फैली हुई उस पर मिली तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो आपको आंसर शीट मिलती है उससे अपनी बेंचेज को झाड़ते हैं, भाई ये चीज़ें मत करना, ये बहुत गलत चीज़ है। और अक्सर कुछ बच्चों की ज़्यादातर ये होती है कपड़े गंदे ना हो जाए, बट आंसर शीट से यानी बुक्स वगैरह से, आपने भी देखा होगा स्कूल कॉलेज में आते हैं तो बुक से वो क्या करते हैं, अपनी बेंचेज को साफ करते हैं। भाई ये गलत चीज़ें हैं और यही आपकी हैबिट्स बन जाती है। तो अगर ये हैबिट्स है तो इस हैबिट को त्याग दो। ये हैबिट से आपका कुछ नहीं होगा। आपकी आंसर शीट अगर गंदी पाएगी तो ये समझ लीजिए आपकी कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी और आप डायरेक्टली फेल कर दिए जाओगे। साथ ही आपको इंक पेन का उसमें इस्तेमाल नहीं करना है, जो जेल वाले पेन होते हैं, जेल का आंसर शीट में आपको प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि जेल वाले में क्या होता है कि इंक जो फैल जाती है और बोर्ड की कॉपियाँ में इतनी मजबूत नहीं होती, इतनी मोटी नहीं होती कि आपके इंक को क्लियर कर सकें। क्योंकि इंक जैसी आप उससे जेल पेन से लिखोगे तो वो पेज आर पार हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चंस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी पीछे की तरफ जो क्वेश्चंस आपने लिखा है, आंसर लिखा है जिसका, तो उस पर भी हौच पौच हो जाएगा। तो हौच पौच हो जाएगा तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो जो भी एग्जामिनर हो वो आपको कर देगा, जो कॉपियाँ चेक करेगा एग्जामिनर वो आपको कर देगा फेल, क्योंकि उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो भाई जेल पेन का बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। जेल पेन का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप डायरेक्टली हो जाओगे फेल। क्लियर डायरेक्शंस है कि आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं डायरेक्शंस यानी निर्देश क्या किए हैं। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं। साथ ही इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। कितने खंड दिए गए? 5 खंड, अ ब स द तथा खंड य, यानी 5 खंड दिए गए आपको। खंड अ बहुविकल्पी है, यानी खंड अ में आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 नंबर का है। उसी के सामने उसके नंबर्स लिखे हुए हैं कि ये प्रश्न पत्र कितने नंबर्स का है ये प्रश्न। खंड ब, खंड ब में अति लघुत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी जो खंड ब है उसमें भी सभी क्वेश्चंस जो है 1-1 नंबर के हैं। खंड स लघुत्तरीय है, जैसे उसमें अति लघु था 1 नंबर का, और लघुत्तरीय इसमें भी आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र करने हैं और सभी कितने के हैं? 2 नंबर्स के हैं। फिफ्थ में दिया है खंड द लघुत्तरीय है, सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 अंक का है। ये कितने अंक का? 3 अंक। खंड य दीर्घोत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्न में से आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है, यानी आपको इसमें अथवा के रूप में क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो अथवा में से आपको एक ही क्वेश्चंस करना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ, यानी जो सामान्य अर्थ दिए गए वो आपको देखने हैं। तो आइए चलते हैं, पहले खंड अ लेते हैं। खंड अ में दिए गए जैसा कि आपको बताया गया है बहुविकल्पीय, सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 5 क्वेश्चंस, यानी खंड अ में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 नंबर्स के।
यानी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, इजी है, आप बुक्स में पढ़िए, आपको आसानी से मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल लगभग आता है, तो रट डालो इसको। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। सेकंड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है। यानी एफ वेक्टर है वो क्या है, क्यू बटे, इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 में से आपको एक बताना है कौन सा है। 4 से वाले वेक्टर वाले दिए गए उस चैप्टर्स में से है, तो आपको क्लियर बताना है कि कौन सा है। एक को ही टिक लगाना है, जो हो उसको अपनी आंसर शीट में आपको लिखना है कि उत्तर फर्स्ट के ख का ये आंसर है। ठीक। ग में दिया गया है बी वेक्टर तथा बी वेक्टर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय तरंग के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हैं। यानी ई वेक्टर है और बी वेक्टर, ई वेक्टर है वैद्युत सदिश तथा बी वेक्टर है चुंबकीय सदिश। तो हो तो चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी, किसके अनुदिश होगी, ई वेक्टर के, बी वेक्टर के, या ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो किसके अनुदिश होगी ये आपको बताना है। फॉर्मूला है, आप देख लीजिए आपकी बुक्स में, बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिए उसमें आपको मिल जाएगा। ग 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से फोकस दूरी आपको बतानी है, कौन सी फोकस दूरी आपकी बिल्कुल सही है। नंबर अण में दिए गए एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 ईवी होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। तो इसमें आपको निरोधी विभव पूछा गया है, कितना होगा, तो इसमें आपको बताना है कितना होगा। तो इसको ध्यान से देखिए, आपकी बुक्स में से ही है ये सब, वैद्युत विभव वाले में से। अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य, यानी पी प्रकार के जो आपके बनाए जाते हैं उसमें किस अर्धचालक बनाए जाते हैं, पी क्यू। तो इसमें अर्धचालक के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है। कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है वो आपको बताना है। तो ये थे आपके खंड अ में से जो 5 क्वेश्चन से बहुविकल्पी है वो आपको 5 क्वेश्चन है, 5 ही आपको करने हैं। अब लेते हैं खंड ब। खंड ब में दिया गया है आपको विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक। यानी विशिष्ट चालकता जो रो होती है, किसको उसको डिनोट करते हैं, रो से। तो रो का आपको बताना है सूत्र और मात्रक क्या होता है, वो आपको केवल डेफिनेशन नहीं लिखनी है, केवल सूत्र और मात्रा लिख करके ही छोड़ देना है। 1 नंबर का है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ही आ जाएगा, 1 या 2 लाइन में, ज़्यादा लंबा आंसर आपको नहीं लिखना है। नंबर ख, इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन दिए गए, 6 क्वेश्चन दिए और 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो केवल जो बल का जो आपका फोर्स का सूत्र है केवल वही लिखना है, बल का व्यंजक लिखना है आपको, उसको डेरिवेशंस नहीं करना है, उसका एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको डेरिवेट नहीं करना है, केवल और केवल उसका फोर्स का जो फॉर्मूला है केवल फॉर्मूला लिख करके छोड़ देना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग में 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रयुक्त की कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी जाती है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताना है आपको, ऊर्जा यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। नंबर घ, क्रांतिक कोण की परिभाषा। 1 लाइन की 2 लाइन की क्रांतिक कोण की परिभाषा, आपको 2 लाइन की क्रांतिक कोण की परिभाषा आप दे दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है।
हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वो आपको त्रिज्या इसमें फाइंड आउट करनी है। नंबर च में दिया गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। यानी आपको तरंग दैर्ध्य का वो दिया है, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य इतना है, तो आपको त्वरक के विभव का मान ज्ञात करना है, यानी विभव आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन थे खंड ब के अंतर्गत, जिसमें कि आपको केवल डेफिनेशंस, स्मॉल डेफिनेशंस देनी थी और आपको फॉर्मूला उनके बताने थे। क्वेश्चन खंड स में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी 2 नंबर्स के हैं और टोटल मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चंस। खंड स में मिलेंगे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस और सभी मिलेंगे 2-2 नंबर के। तो आइए जानते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ये 3 है, जैसे कि खंड स है तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी क्वेश्चंस करने हैं, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। इसमें दिया गया है आपको 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई क्या कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर ख, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक फाइंड आउट करने हैं। इसमें से दोनों के अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है और अपवर्तन कोण भी 30 अंश है, तो आपको अपवर्तनांक फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर ग, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो दिया है AMU, उसकी आपको डेफिनेशंस फाइंड आउट करनी है, लिखनी है। साथ ही इसका मान किलोग्राम तथा MeV में फाइंड आउट करना है। दोनों में उसका मान किलोग्राम तथा MeV में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर घ, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई विद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हो। तो ये आपको दिया गया है कितना प्रतिरोध है, जैसे इसमें 5 ओम प्रतिरोध है, वोल्ट दिया गया है, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 5 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध है, वोल्ट दिया गया है, आपको विभव का मान दिया गया है 2 वोल्ट। तो आपको फाइंड आउट करनी है संधि डायोड विद्युत धाराएं, यानी I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है खंड द। खंड द में दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4, विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए खंड द में जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, सभी 3-3 नंबर्स के हैं। ये ध्यान रखना, सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, सभी करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। विभव जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। हर साल आने वाला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता क्या है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर्स में, अब 3 नंबर्स में। उसमें साथ ही उसका डेरिवेशंस करना है। तो जो संबंध है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच में वो आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल मिलेंगे आपको 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर ख में करना है आपको अपवाह वेग की डेफिनेशंस देनी है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। यानी अपवाह वेग की जो डेफिनेशंस है वो आपको लिखनी है, साथ ही अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर ग, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इनकी गति ऊर्जाओं की तुलना करनी है। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्ग की त्रिज्या क्या होंगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है।
क्वेश्चन को पढ़ लेना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले में, तो उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चंस उसको आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर घ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी, 12th में, सभी में विद्युत चुंबकीय फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो आपको मिल जाएगा। आप 10th क्लास से लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। विद्युत जो फैराडे का नियम है हर साल लगभग आता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो फोकस दूरी जो लेंस वाला चैप्टर है उसमें देख लीजिएगा, और उसमें जो डेरिवेशन यानी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करिएगा, तो इसमें से आपको ये निकल आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कितने क्वेश्चंस थे, टोटल 5 क्वेश्चंस थे 3-3 नंबर के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी 3-3 नंबर के हैं। साथ ही इसमें क्वेश्चंस में कुछ आपको अथवा के रूप में भी दिए गए हैं, जैसे कि देखिए, चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो भाई परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या करनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 1 पेज का उसको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है कि आपको 4-6 लाइन लिख दी कंप्लीट हो गया, कम से कम 1 पेज का आपको उसको कंप्लीटली करना है, तभी आपको ये पूरा क्वेश्चन माना जाएगा, वरना 2-3 लाइन लिखने से आपका कुछ नहीं होगा और आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपके काट दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट है तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम और धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा L, C एवं R के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है आपको। तो आपको विभवांतर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बच्चे हमारे पास कोचिंग से रिगार्डिंग्स पढ़ते हैं उनको रिगार्डिंग हमने बता चुके हैं ऑलरेडी कि ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, और यही हर साल लगभग इसी में से क्वेश्चंस आते हैं विभवांतर में से। जो मैथ्स जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चंस लगभग हर साल आता है। अब की साल 3 नंबर का दिया है, वरना ज़्यादातर मोस्टली ये 5 नंबर्स में आता है। इसको सही से करना है, ध्यान से करना, कहीं भी आपकी मिस्टेक, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस लंबा लेंथी क्वेश्चंस है, मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए सही से पढ़ लेना इसको। ये क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस हैं, यही क्वेश्चंस आएगा। या अगर आप इसको नहीं कर सकते तो नेक्स्ट में अथवा में दिया गया है, इसमें अथवा भी दिया गया है, तो आप दूसरे अथवा क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो दोनों में द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली वाले ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग्स जो क्वेश्चंस है, ट्रांसफर वाला क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, उसी में से ये क्वेश्चंस है, तो ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग, मैक्सवेल इंपोर्टेंट, सबसे पहले इंपोर्टेंट हम बता चुके हैं कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग एवं सिद्धांत की आपको एक्सप्लेन करनी है, व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चंस हम पहले भी बता चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो भाई जा कर के देख लेना, अपने फ्रेंड से पूछ लेना, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप 100% पास हो जाओगे, वो भी अच्छे नंबरों से। तो ये था क्वेश्चन नंबर ग। अब क्वेश्चन नंबर घ, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बतानी है, यानी कौन कौन सी आपकी शर्तें हैं विनाशी के लिए और व्यतिकरण, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो आपको बतानी है। और प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव के क्या नियम में कौन कौन से नियम हैं वो आपको लिखने हैं, पूरे लिखने हैं। ये नहीं है कि 1-2 नियम लिख करके आपने छोड़ दिया, कम से कम मिनिमम आपको कौन सा नियम है
वो पूरा नियम आपको विद एग्जांपल्स आपको लिखना है, पूरा क्लियर लिखना है। तो ये था आपका खंड द। अब है आपका लास्ट खंड य, जिसमें सभी क्वेश्चंस कितने हैं आपके मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस 5 नंबर के, और सभी क्वेश्चंस जो है उसके साथ में ये आपको एक अथवा का क्वेश्चंस मिलेगा। यानी टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 4, बट क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको 8, यानी जस्ट डबल। यानी और जो 4 क्वेश्चंस हैं वो अथवा के रूप में है, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको करने हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन से एक भी नहीं छोड़ना। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो समझिए आपके 5 नंबर कट जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप रट डालो, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे 5-5 नंबर के। 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, रट लो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये वीडियो हमने पहले बता चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है आपको स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का आपको जानते हैं, गॉस प्रमेय का हर साल लगभग आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड आउट करनी है, के लिए व्यंजक आपको फाइंड आउट, तो इसको डेरिवेशन करना है, एक्सप्लेन करना है पूरा, तभी आपको ये पूरे नंबर्स मिलेंगे। ये नहीं है कि गॉस प्रमेय थ्योरम का आपने हेडिंग्स लिख दी, डेफिनेशंस लिख दी, उसके बाद उसका पूरा फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, उस फॉर्मूले को आपको डेरिवेट करना है, यानी पूरा एक्सप्लेन करना है। या किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा है। तो ये प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखना है, आपको बनाना है, एक्सप्लेन करना है, सही से डेरिवेट करना है, तभी आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किरण आरेख बनाइए, यानी इसमें आपको चित्र बनाना है तथा इसकी आवर्धन क्षमता का भी सूत्र आपको ज्ञात करना है, तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है जब यह क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र फाइंड आउट करना है। अब अथवा अगर ये नहीं आपसे समझ में आ रहा तो आप अथवा भी कर सकते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आपको हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 ईवी है। एक 12.75 ईवी ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य की गणना करें। तो जो लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी, इसमें से क्वेश्चंस हर साल आता है, और देखिए इस साल भी आपको इसी में से क्वेश्चंस आएगा। तो भाई इस क्वेश्चंस को रट डालो। लाइमर श्रेणी बामर श्रेणी जो श्रेणियाँ दी गई हैं उन श्रेणियों को रिगार्डिंग लाइमर श्रेणी और बामर श्रेणी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर श्रेणियों की अपेक्षा, तो इनको आपको रट डालना है। यही क्वेश्चन आपका पूरे 5 नंबर आपको दिलाएगा। या अथवा कर सकते हैं, अगर ये भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप अथवा को कर सकते हैं। अथवा है आपका नाभिकीय वाले चैप्टर से लिया गया है। किसी नाभिकीय अवक्रिया ABCD का Q मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित Q = MA + MB - MC - MD ब्रैकेट क्लोज C², जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्मा शोषीय। उसी के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। जो आपको अभिक्रिया दी गई है, रिएक्शंस दिए गए हैं, उस समीकरण को आपको प्रूव्ड करना है कि हमें ऊष्मा शोषीय है या ऊष्माक्षेपीय है।
ये आपको बतानी है इन दोनों क्रियाओं को कौन सी क्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इसको साथ ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ ध्यान की, एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने सीधा बता दिया कि ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ये ऊष्माशोषी है, तो वो चीज़ें नहीं करेगी। आपको पूरा प्रूव्ड करना है, उसके बाद ही आपको बतानी है ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। यानी पीएन संधि डायोड जो आपको दिए गए हैं पीएन एन पी, तो उसमें पीएन संधि डायोड के लिए आपको अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचना है। दो अवस्थाओं हेतु तो आप प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए और उनके बीच में जो वक्र खींचते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ अंगना, उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यही ऐसे ही करके आपको नहीं छोड़ना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन नंबर इसका अथवा भी कर सकते हैं, अथवा भी दिया गया है। तो पीएन संधि डायोड क्या है, इसकी आपको डेफिनेशंस लिखनी है, साथ ही परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को आपको दर्शाना है। तो पीएन संधि डायोड वाले में से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आपको बताएं 6 से लेकर 9 तक, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो इनको अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो भाई रट डालो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अभी आप सोचेंगे कि अभी सर 1 महीना रह गया है, 1 महीने होते हुए कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, पास होना है, तो भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हमने टोटल बताया आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग, क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर किस तरीके के आएगा वो सब चीज़ें आपको बताई। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या आएंगे, क्लास 12 के बच्चों के लिए आगे उनके चैप्टर्स आगे का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर लेके आएंगे। तो भाई वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को देखिए, विदाउट स्किप किए हुए देखिए, तभी आपकी समझ में आएगी। तो आज की वीडियो का यही करते हैं हम एंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।